सुल्तानपुर में गोवंश आश्रय स्थल की जमीन को लेकर नगर पालिका परिषद और जिला पंचायत आमने सामने हैं। एक तरफ जहां नगर पालिका इसे अपनी जमीन बताकर वहां बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत उसे अपनी जमीन बताकर उन्हीं दुकानों से आने वाली किराए के पैसे से गोवंश आश्रय स्थल चलाने की बात कर रहा है। फिलहाल शिकायती पत्र मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों तक पहुंच चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी भूमि के लिए आमने सामने दोनों विभागों में कौन बाजी मारता है। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के अमहट स्थित गोराबारी गांव का। इसी गांव में आवारा पशुओं को रखने के लिए एक पुराना कांजी हाउस चल रहा था। नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर का आरोप है कि यह जमीन नगर पालिका की थी और जिला पंचायत ने सहमति के आधार पर वहां गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन नियमों को दरकिनार कर वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। लिहाजा नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल ने मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। जिला पंचायत द्वारा गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया, जिसमें पालिका की से सहमति उन्होंने मांगी थी। चूँकि मुख्यमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है और गोवंश के लिए पालिका भी उसके संरक्षण के लिए तत्पर रहती है, पालिका की सहमति से पालिका की भूमि पर यह गोवंश आश्रय स्थल बना। लेकिन अभी 5 तारीख की रात में यह संज्ञान में आया कि उस गोवंश आश्रय स्थल में एक बहुत विशाल आरसीसी शोरूम का निर्माण हो गया है। प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस प्रकरण से अवगत कराते हुए पालिका अध्यक्ष ने उनको शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें खतौनी की नकल और वहाँ पर बने शोरूम का चित्र इत्यादि भेजा है। सीडीओ साहब से भी इसकी शिकायत की गई है, जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र लिखा गया है और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को इस आशय का नोटिस भी भेजा गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार गोवंश आश्रय स्थल के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील है, वहीं पर गोवंश आश्रय स्थल को मार्केट बनाने के लिए यहाँ का जिला पंचायत तत्पर है। ये तो रही नगर पालिका की बात। अब जरा इस मामले में जिला पंचायत का पक्ष देखिए। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उदय शंकर सिंह की माने तो सन 1956 से ये जमीन जिला पंचायत के अधीन है। इतना ही नहीं, इस स्थान पर चल रहे कांजी हाउस में तैनात कर्मचारियों की तनख्वाह भी उन्हीं के विभाग से जारी करने के सबूत भी उनके पास हैं। जिला पंचायत की माने तो सन 2005 में राजस्व विभाग की लिपिकीय त्रुटि के चलते कांजी हाउस की यह जमीन नगर पालिका के नाम दर्ज हो गई, जिसके लिए लगातार नगर पालिका से पत्राचार भी किया गया, लेकिन संशोधन न होने की दशा में न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया। इस मामले में तत्कालीन नगर पालिका प्रशासन ने न्यायालय में शपथ पत्र दिया है कि ये कांजी हाउस नगर पालिका परिक्षेत्र से बाहर है और नगर पालिका से इसका कोई लेना देना भी नहीं है। उसके बाद ही नगर पालिका द्वारा गोवंश आश्रय स्थल निर्माण के लिए एनओसी जारी की गई, जिसके बाद ही वहां आवारा पशुओं के लिए बृहद गौशाला का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उदय शंकर सिंह के अनुसार इस गौशाला को चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता का जरिया न देख उन्होंने अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए यहाँ दुकानों का निर्माण शुरू कराया है। इनकी माने तो इन दुकानों के किराए से जो भी धनराशि मिलेगी उसी से यहाँ गोवंश आश्रय स्थल की देखरेख और खर्च चलाया जाएगा। कि यहाँ पे काजी हाउसेस पूर्व में थी, ये मुझे खुशी की बात है कि माननीय अध्यक्ष महोदया ने इसको काजी हाउसेस का अस्तित्व स्वीकार किया है। साथ ही 1956 से काजी हाउसेस जिला पंचायत के अधीन चल रहा था
और उसमें जिन जिन कर्मचारियों को पाउंड कीपर के रूप में तैनात किया गया था उनकी सैलरी आदि का विवरण भी जिला पंचायत के पास उपलब्ध है। ये इस संबंध में कहने के लिए पर्याप्त है। जहाँ तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदया को भी सादर अवगत करा दिया गया है और शासन से भी इस संबंध में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में 2005 के बाद कुछ लिपिक राजस्व विभाग की लिपिक त्रुटि के कारण नगर पालिका का नाम दर्ज हो गया था, जिसके लिए जिला पंचायत बराबर पत्राचार करता रहा और उसमें संशोधन न होने की दशा में दृष्टिगत रखते हुए माननीय दीवानी में हमने वाद भी प्रस्तुत किया है। इस संबंध में ईओ तत्कालीन ईओ नगर पालिका द्वारा अर्थात नगर पालिका के सक्षम अधिकारी द्वारा ये शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ये काजी हाउस ग्रामीण क्षेत्र के बाहर है और इससे नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। तत्क्रम में ही उनके द्वारा एनओसी वहाँ गौशाला के निर्माण हेतु एनओसी प्रदान किया गया और उससे जो चूँकि भरण पोषण में मैंने उस समय एसडीएम साहब एडीएम साहब को सबको अवगत कराया था, चूँकि उस अमहट गौशाला पे कोई अतिरिक्त वित्तीय संसाधन या वित्तीय हमको मदद कहीं से नहीं मिल पा रही है, तो वर्तमान में हमारी 7 गौशालाएं बड़ी सफलतापूर्वक जनपद में संचालित हो रही हैं और ये प्रथम गौशाला जनपद में थी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन के आधार पर स्वावलंबी जिला पंचायत के रूप में और अपनी निधि से हम उसको संचालित कर रहे हैं और ये ढांचा मात्र किराए, उसके भरण पोषण एवं उसके भूसा आदि की व्यवस्था एवं कैसे भरण पोषण किया जाए, ये चूँकि जो धनराशि कुछ नहीं मिल रही है वहाँ पे उसको किराए से मीट आउट उसको किया जाएगा और उसका धनराशि जो किराए से प्राप्त होगी उसी गौशाला के भरण पोषण और गौ माता की रक्षा के लिए ही किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी सुल्तानपुर की माने तो दोनों ही सरकारी विभाग हैं, लेकिन यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सकता है या नहीं, इसके लिए जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निदेशालय से पहले उसकी जानकारी कर लें, फिर वहां निर्माण कार्य करें। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के अनुसार सन 2005 में तहसीलदार के रिपोर्ट के आधार पर ये जमीन नगर पालिका के नाम दर्ज हुई थी। उसके पहले ये जमीन किसके नाम थी उसकी भी जांच कराई जा रही है। अमहट जो कांजी हाउस है उसके विषय को लेकर के विवाद है। नगर पालिका का नाम खतौनी में तहसीलदार के आदेश से दर्ज है और जिला पंचायत कह रहा है कि वो कार्रवाई सही नहीं है। खैर वो तो लार्जर लड़ाई है कि उसमें दोनों ही सरकारी विभाग है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। एक इशू और आ रहा है कि इन्होंने कुछ उसमें शॉप फ्रंट डेवलप किए हैं कि इसकी कमाई से हम गौशाला का भरण पोषण में एडिशन करेंगे। उस विषय में उनको कहा गया है कि इसमें अपने निदेशालय से स्पष्ट मंतव्य ले लें कि क्या ऐसा किया जा सकता है, उसके बाद ही उस पर आगे कार्रवाई करें। फिलहाल आगे ना बढ़े, तो जैसा मंतव्य निदेशालय से प्राप्त होगा उसी अनुसार कार्रवाई करें। नगर पालिका की ओर से खतौनी दिखाई जा रही है। नगर पालिका की खतौनी मैंने बताया उसमें तहसीलदार के आदेश से दर्ज हुआ है, पर वही ये चैलेंज कर रहे हैं कि तहसीलदार का आदेश गलत है। खतौनी में जो आदेश चढ़ते हैं वो भी परीक्षण किए जा सकते हैं ऊपर की लेवल पे, तो उसको चेक कराया जा रहा है। दोनों कार्य साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। फिलहाल लड़ाई इस बात थी कि वो उसको जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका उस पर नगर पालिका को विशेष आपत्ति थी, तो उस पर कहा गया है कि निदेशालय से पहले मार्गदर्शन ले लें, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाएं। तो जिला पंचायत उसके बाद ही कोई कार्य। तहसीलदार के आदेश दिखाए गए, खतौनी पे ही लिखा हुआ है तहसीलदार के आदेश। वो किस उसमें पारित किया, किस अधिकार में पारित किया, वो पत्रावली देखकर